हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फ्रेना यूट्यूब चैनल में। आज हम जो वीडियो लेकर आ गए हैं वो हम सब के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि सभी के घर में बच्चे होते हैं, चाहे अपने हो या हमारे ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर हो। हम सभी को ये वीडियो तो काम आने वाला है। वैसे हम दादी नानियों ने तो बहुत सारे ऐसे घरेलू नुस्खे यूज़ कर करके हमारे बच्चों को बड़ा किया है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोई चीज़ भूल जाते हैं। तो बस ऐसे रिमाइंड हो जाने के बाद हमें फिर से ये याद आ जाता है और उपयोगी बन जाता है। तो चलो आज हम बच्चों की हेल्थ के लिए जो उपयोगी है ऐसी थोड़ी बहुत टिप्स आपको बता दें। और हमारे बच्चे अगर हेल्दी है तो पूरा घर खुश रहेगा। तो बस हमें आज आगे बढ़ना है। घरेलू नुस्खों में इजी अवेलेबल हमारे रसोई घर में पाई जाने वाली चीज़ों में से हमारे बच्चों की शारीरिक समस्याओं को कैसे हल करना है वो देखना है, वो सीखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लेते हैं स्तनपान। बच्चों के जन्म के तुरंत ही थोड़े घंटों के बाद बच्चों को स्तनपान करवा देना चाहिए। सबसे पहले आने वाला ये पीला दूध जो होता है, इससे बच्चे की इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। बच्चे को हेल्दी रखने के लिए हमारे आंगन की तुलसी हमें कैसे उपयोगी है, चलो ये भी बता देते हैं। तुलसी के 5 या 7 पत्ते लेके उनको थोड़ा निचोड़ के क्रश करके पानी मिला के बच्चों को रोज़ पिलाने से बच्चों के हड्डी मजबूत होती है और मांसपेशी, स्नायु ये सब मजबूत रहते हैं और बच्चे जल्दी चलना भी सीख जाते हैं। जो तो अगर सर्दी की वजह से छाती में कफ भर गया है तो तुलसी के पत्ते को हनी यानी मधु में मिला के 2 बार पिला देने से ठीक हो जाते हैं। और तुलसी के जूस को गर्म करके नाक और छाती के ऊपर लगाने से भी सर्दी कफ में राहत महसूस कर। अब लेते हैं पक्का टमाटर की उपयोगिता। पक्के टमाटर का फ्रेश जूस छोटे बच्चे को दिन में 2-3 बार पिलाने से बच्चे निरोगी और बलवान बनते हैं और दांत निकलने के समय भी इजी रहता है। बच्चे को दूध पिलाने से पहले ही टमाटर का 1 चम्मच जूस अगर पिला दिया जाए तो बच्चे को दूध की जो वॉमिट होती है वो नहीं होती है। चावल का उबला हुआ पानी जो बच्चों को हेल्दी बनाने में कैसे यूज़फुल है। उबले हुए चावल के पानी में खजूर को एकदम से क्रश करके मिला के 2 चम्मच जितना पिलाना शुरू करो। एकदम से वीक बच्चा भी हेल्दी रुष्ट पुष्ट होना शुरू हो जाएगा। के उबले हुए पानी के साथ धनिया और शक्कर मिलाने के बाद पिलाने से बच्चे को सांस की अगर तकलीफ़ है और खांसी है तो राहत मिल जाएगी और ठीक होना शुरू हो जाएगी। अब लेते हैं दूध के कुछ प्रयोग। हल्दी वाला दूध गर्म करके उसमें थोड़ा नमक डाल के, दूध डाल के बच्चे को पिलाने से सर्दी और कफ में राहत मिलती है। लहसुन को दूध में उबाल के छान के बच्चे को पिलाने से भी खांसी हिंचकी में फ़ायदा होता है। दूध में वावड़ी डाल के पिलाने से कृमि जैसी बीमारी भी ठीक हो जाती है। कृमि में कच्चे गाजर भी बच्चों को खाने देने से कृमि में फ़ायदा होता है, कृमि तुरंत निकल जाते हैं। वावड़ी चूर्ण को बटर मिल्क के साथ पिलाने से भी कृमि नाश होता है, कृमि निकल जाते हैं। हनी और काली जीरी वो चूर्ण साथ में मिला के बच्चों को खिलाने से भी कृमि निकल जाते हैं। बच्चे थोड़े बड़े हो गए हों और फिर भी रात को नींद में उनको पेशाब करने की अगर बीमारी है तो ये काले तिल खिलाने से ये बीमारी में से राहत मिलती है, छुटकारा मिलता है।
इन पे 2-3 चीज़ें हम इकट्ठे दिखा रहे हैं, वो भी आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा देने वाले हैं। जैसे ऑनियन, कांदा और गुड़ साथ में खिलाने से बच्चों की हाइट जल्दी बढ़ती है। अब लेते हैं नींबू। ग्लूकोज के पानी में नींबू थोड़ा डाल के दिन में 2-3 बार पिलाने से दांत निकलने के वक्त जो तकलीफ़ रहती है वो तकलीफ़ में फ़ायदा होगा, तकलीफ़ नहीं होगी। तो नींबू का ये फ़ायदा भी आप देख लो। लहसुन को दूसरी बार लेते हैं। पहला प्रयोग तो आपने देख लिया। लहसुन को थोड़ा क्रश करके पोटली बना के गले में बांध देने से भी काली खांसी जैसी बीमारी में फ़ायदा होता है और हिचकियाँ भी बंद हो जाती है। छोटे बच्चों को हिचकी आती है, उसे भी लहसुन की पोटली बांधने से ये बंद हो जाती है। अब प्रयोग लेते हैं नागरवेल के पत्ते का। बच्चे को अगर कफ हो गया है, निकल नहीं रहा है, बच्चा कफ से परेशान है, तो नागरवेल के पत्ते के ऊपर थोड़ा ऑयल लगा के छाती के ऊपर लगा के गरम कपड़े से शेक करने से कफ निकल जाएगा और ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये पत्ते के ऊपर अजवाइन की पोटली बना के ये गरम पोटली सेकने से भी कफ निकल जाता है। लौंग को भी पोटली बना के गरम कपड़े से ये पत्ते के ऊपर रख के सेक करने से कफ निकल जाएगा। दोस्तों, आपको ये प्रयोग कैसा लगा? इनमें दिए गए सभी प्रयोग आशा करती हूँ आपको पसंद आएंगे। कहीं ना कहीं हमने भी ये सभी प्रयोग हमारी लाइफ में ट्राई किया है। कभी खुद के ऊपर हमारी दादियों ने ट्राई किया है, हमारे छोटे भाई बहनों के ऊपर ट्राई करते हुए हमने देखा है। तो बस हम ये चाहते हैं कि ये सभी जो हमारी नज़दीक आजू बाजू में हमारे रसोई घर में पाई जाने वाली चीज़ों से ही हम अपनी हेल्थ को मेंटेन करना, स्वस्थ रहना सीखें। दोस्तों, हम बार बार घरेलू नुस्खे लेके आते हैं, लेकिन आपको डॉक्टर को बता के और हर बीमारी में कंसल्ट करके ही आगे बढ़ना चाहिए अपनी हेल्थ को स्वस्थ रखने के लिए। कभी कोई बीमारी को अपने ऊपर हावी मत होने दे। अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके जीवन में आगे बढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सदा हंसते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर हमारे घरेलू नुस्खे आपको अच्छे लगते हैं तो। दोस्तों, मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।